स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 1 के श्लोक 7 से 9 का अध्ययन करेंगे। अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में आत्मा की साक्षी भावना और बंधन मुक्ति का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, तुम सबके एकमात्र दृष्टा हो, तुम सदा से ही मुक्त हो, परंतु तुम्हारा बंधन केवल इतना है कि तुम अपने अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टा को देखते हो। यहाँ आत्मा को एकमात्र दृष्टा कहा गया है। संसार में जो कुछ हो रहा है, विचार, भावनाएं, सुख दुख, कर्म, रिश्ते, परिवर्तन, इन सब का अनुभव करने वाला एक ही है और वह है आत्मा। मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जानने वाला, उन्हें देखने वाला आत्मा ही है। इसीलिए कहा गया है कि तुम सबके दृष्टा हो। फिर अष्टावक्र कहते हैं, तुम सदा ही मुक्त हो। वास्तव में आत्मा पर कभी बंधन नहीं चढ़ता। जैसे आकाश पर धूल, बादल या धुआं आ जाए तो भी आकाश उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और संसार के कार्यों से अप्रभावित रहती है। इसीलिए साधक की असली प्रकृति है मुक्ति। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा सदा से मुक्त है तो मनुष्य बंधन का अनुभव क्यों करता है? इसका उत्तर अष्टावक्र श्लोक में देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा असली बंधन यही है कि तुम आत्मा के अलावा किसी और को दृष्टा मान लेते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को शरीर या मन मान लेता है। जब कोई कहता है, मैं दुखी हूँ, मैं थका हूँ, मैंने यह काम किया, तब वह आत्मा को नहीं बल्कि शरीर और मन को अपना स्वरूप मान रहा होता है। यही अज्ञान का बंधन है। आत्मा तो केवल देखने वाली है, लेकिन जब हम मन और इंद्रियों को ही मैं मान लेते हैं, तब बंधन का अनुभव होता है। इस श्लोक का गहरा संदेश यह है कि मुक्ति किसी भविष्य की अवस्था का नाम नहीं है। मुक्ति कोई साधना के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, बल्कि मुक्ति हमारी वर्तमान और शाश्वत प्रकृति है। हम अभी और यहीं मुक्त हैं, लेकिन जब तक हम दूसरे दृष्टा अर्थात शरीर, मन, इंद्रियों इत्यादि को अपना मानते हैं, तब तक बंधन का अनुभव होता रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई स्वप्न में देखे कि वह कैद हो गया है, जबकि वास्तव में वह बिस्तर पर सुरक्षित पड़ा है। जब स्वप्न टूटता है, तब उसे पता चलता है कि कैद का अनुभव केवल एक भ्रम था। उसी तरह संसार का बंधन भी केवल मन का भ्रम है। आत्मा तो कभी बंधन में थी ही नहीं। अष्टावक्र का यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा हमेशा से स्वतंत्र है। बंधन केवल इस गलत पहचान का नाम है कि हम शरीर या मन को ही मैं समझते हैं। यदि साधक यह जान ले कि वह एकमात्र दृष्टा है और बाकी सब दृश्य हैं, तो उसी क्षण उसका बंधन समाप्त हो जाता है और वह अपनी नित्य मुक्ति का अनुभव करने लगता है। फिर अष्टावक्र बंधन और मुक्ति का मूल कारण बताते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, तब वह अहंकार रूपी महाकृष्ण सर्प के डंक से पीड़ित हो जाता है। लेकिन यदि वह इस अमृत रूपी विश्वास को धारण कर ले कि मैं करता नहीं हूँ, तो वह तुरंत सुखी और मुक्त हो जाता है। अहम कर्ता का भाव ही सांसारिक बंधन का कारण है। जब भी हम कोई काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, कमाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो भीतर यह अहंकार उभर आता है कि यह मैंने किया। लेकिन यही मैं भाव अहंकार है। अष्टावक्र इसे भयानक काला सर्प कहते हैं। जैसे सर्प का डंक विष से भरा होता है और डंक लगते ही जीवन को दुखमय बना देता है, वैसे ही मैं करता हूँ की भावना साधक को दुख, भय, मोह और पाप में डुबो देती है। मनुष्य जब तक खुद को कर्ता मानता है, तब तक वह कर्म और फल के चक्र में बंधा रहता है। वह हर कार्य का श्रेय लेना चाहता है और हर असफलता का दुख भी सहता है। यह उसे कर्म बंधन में फंसा देता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम इस विश्वास का अमृत पी लो कि मैं करता नहीं हूँ, तो तुरंत ही मुक्त और सुखी हो जाओगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य कर्म करना बंद कर दे। इसका अर्थ है कि वह कर्म को आत्मा से न जोड़े। शरीर और मन अपने अपने स्वभाव से कर्म कर रहे हैं। इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं, मन अपने विचारों में उलझता है, बुद्धि निर्णय लेती है। यह सब प्रकृति का कार्य है। आत्मा केवल साक्षी है, न करता है न भोगता।
जब साधक यह पहचान लेता है कि कर्म करने वाला शरीर व मन है, आत्मा नहीं, तब उसका अहंकार मिट जाता है और वह सहज शांति में स्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, दर्शकों को लगता है कि वही पात्र है, लेकिन अभिनेता भीतर से जानता है कि मैं वास्तव में यह पात्र नहीं हूँ। उसी तरह साधक भी जब यह जान लेता है कि शरीर और मन की गतिविधियां तो हो रही हैं, परंतु मैं आत्मा इनका कर्ता नहीं हूँ, तब वह भीतर से शांत और मुक्त रहता है। अष्टावक्र इस अनुभव को विश्वास अमृत कहते हैं। यह विश्वास साधारण मानसिक कल्पना नहीं है, बल्कि गहरी अनुभूति है। जैसे ही साधक इसे पी लेता है, अर्थात आत्मसात कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसके लिए न कर्म बंधन है, न असफलता दुख है, न सफलता गर्व है। वह सदा शांति और आनंद में स्थित हो जाता है। इस श्लोक का सार यह है कि बंधन का कारण है मैं करता हूं का अहंकार। यह अहंकार भयंकर विषधर सर्प की तरह हमें डसता है। मुक्ति का मार्ग है मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास का अमृत पीना। जब साधक आत्मा को केवल साक्षी रूप में पहचान लेता है, तब वह निश्चिंत, आनंदित और सदा मुक्त हो जाता है। अब अष्टावक्र आत्मज्ञान की शक्ति और अज्ञान नाश का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, यह निश्चय कर लो कि मैं ही अकेला शुद्ध चैतन्य हूँ। इस दृढ़ विश्वास की अग्नि से अज्ञान के अंधकार को जला डालो और शोक रहित होकर सुखी बनो। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है अज्ञान। जब हम अपने को शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से जोड़ लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में शुद्ध आत्मा हैं। यही भूल हमें शोक, दुख और भय के चक्र में डाल देती है। शरीर बूढ़ा होता है तो हमें शोक होता है, मन अशांत होता है तो हमें कष्ट होता है, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इन सब के मूल में केवल एक ही कारण है, आत्मा को न पहचानना। अष्टावक्र यहाँ एक सरल और सीधा उपाय देते हैं। वे कहते हैं, दृढ़ निश्चय की अग्नि से अज्ञान का नाश करो। यह दृढ़ निश्चय क्या है? यह कि मैं अकेला ही शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इसका अर्थ है कि मैं आत्मा रूप में अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं शुद्ध हूँ, यानी किसी पाप पुण्य, दोष या गुण से रहित हूँ। मैं बोध हूँ, यानी शुद्ध चेतना हूँ। यह पहचान जैसे ही दृढ़ होती है, वैसे ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। यहाँ अष्टावक्र ने अग्नि का रूपक इस्तेमाल किया है। जैसे अग्नि अंधकार और ठंडक को दूर कर देती है, वैसे ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप का निश्चय अज्ञान के गहन अंधकार को जला देता है। अज्ञान नष्ट होते ही शोक मिट जाता है। शोक का मूल है गलत पहचान। हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसलिए जब शरीर में रोग आता है तो हम दुखी होते हैं। हम मानते हैं कि मैं मन हूँ, इसलिए जब मन अशांत होता है तो हम पीड़ित होते हैं। लेकिन जैसे ही यह निश्चय हो जाता है कि मैं न शरीर हूँ न मन, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, तब शोक का कोई आधार ही नहीं बचता। और जहाँ शोक नहीं है, वहीं सच्चा सुख है। यह शिक्षा साधक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यह केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीने का व्यवहारिक सूत्र है। जब हम हर स्थिति में याद रखते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अचल और नित्य, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, ये सब मन और शरीर की बातें हैं। आत्मा इन सब से परे है। इस श्लोक का सार यह है कि मुक्ति और सुख के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना निश्चय कर लो कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, दूसरा कुछ नहीं। यह अज्ञान के अंधकार को जला देता है। यही निश्चय साधक को शोक रहित और सदा आनंदित बना देता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।